जीना सीखें। कहानी खौफ और मोहब्बत। वक़ार अपने वालिदैन की आंखों का तारा था। वैसे तो उसकी छोटी बहन और भाई भी था, लेकिन बड़ा भाई होने की वजह से जो मकाम वक़ार को हासिल था वो दूसरे बच्चों को ना था। वो अक्सर बड़े भाई होने का फायदा उठाता और अपनी मनमानी भी करता था। वो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करने के बजाय अपने दोस्तों को फख्र से बताता कि वो अपने वालिदैन का कितना लाडला है और उसके छोटे बहन भाई इसकी हर बात मानते हैं। उसे कभी एहसास तक न हुआ कि छोटे बहन भाई उसका अदब नहीं करते, बल्कि उससे डरते हैं। वालिदैन ने बहुत समझाया कि बेटा, फैमिली में हर फर्द की यकसा अहमियत होती है। उसे चाहिए कि अपने छोटे बहन भाइयों से शफकत बरते, ताकि वो इससे डरने के बजाय इसकी इज्जत करें और मोहब्बत से पेश आएं। लेकिन वक़ार एक कान से सुनता और दूसरे से उड़ा देता। वक़ार की जिद और मनमानियां बढ़ रही थी। अब वो खाने पीने में भी जिद करता। उसे हर रोज और हर खाने के वक्त आलू का पराठा ही चाहिए होता था। मम्मा और पापा ने समझाया कि बेटा, इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगे। मम्मा ने कई बार पराठा पकाकर देने से इनकार किया तो उस दिन उसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। आखिरकार मम्मा ने भूखे रह जाने के डर से उसे पराठा पका दिया। वक़ार का छोटा भाई उससे सख्त नाला था। उसकी जो चीज भी वक़ार को पसंद आती वो इस पर कब्जा जमा लेता। एक दिन उसने आमिर के पेंसिल बॉक्स पर भी कब्जा कर लिया तो पापा ने समझाया कि ये बहुत बुरी बात है। आमिर तो तुम्हारा छोटा भाई है, उसे तो आपको अपनी चीजें भी देनी चाहिए, ना कि आप उसकी चीजें लें। पापा ने दोनों बहन भाइयों को शेयरिंग के फायदे बताए, जो वक़ार थोड़ी देर में ही भूल गया। वक़ार की छोटी बहन आंसा बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन वक़ार उससे भी अपने खिलौने शेयर न करता। एक दिन मम्मा ने स्टोर की सफाई करनी थी। मम्मा ने वक़ार से कहा कि आज वो छोटी बहन को भी अपने साथ पार्क ले जाए। वक़ार को ना चाहते हुए भी बहना को ले जाना पड़ा। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि आंसा ज्यादा छोटी थी और उनकी फुटबॉल टीम में नहीं खेल सकती थी। उसने किसी न किसी तरह आंसा को झूले लेने पर राजी किया और खुद अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। आंसा झूले ले रही थी कि अचानक तेज झूले पर वो तवाज़न कायम न रख सकी और नीचे गिर पड़ी। उसकी नाक से खून बहने लगा। एक और खातून अपने बच्चों के साथ वहां मौजूद थी। उन्होंने आंसा को संभाला और उससे पूछा कि वो किसके साथ आई है। वक़ार अपने दोस्तों के साथ भागता हुआ आया तो आंसा का खून बहते देखकर परेशान हो गया। वो खातून सख्त नाराज लग रही थी। उन्होंने वक़ार को निहायत खुफगी से कहा कि तुम इसके बड़े भाई हो, लेकिन तुम इंतहाई गैर जिम्मेदार
और खुद गर्ज इंसान हो। तुम इतनी छोटी बहन को अकेला किस तरह छोड़ सकते हो? वकार, जो पहले ही अपनी छोटी बहन को जख्मी देखकर परेशान था, मजामत से रोने लगा, नदामत से रोने लगा। जब वो बहन को पट्टी करा के घर लाया तो मम्मा बहन को इस हालत में देखकर परेशान हो गई और बहुत अफसोस से कहा कि तुम इंतहाई केयरलेस इंसान हो, जो अपनी बहन को एक घंटे के लिए भी नहीं संभाल सका। वकार वाकई अपनी बहन को जख्मी हालत में देखकर परेशान था, लेकिन कोई इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सब उसको खुदगर्ज और गैर जिम्मेदार समझ रहे थे। रात पापा आए तो वो भी उससे नाराज नजर आए। वकार वाकई परेशान था। वो किसी को वजाहत नहीं दे पा रहा था कि इससे गैर जिम्मेदारी सरजद हुई है, लेकिन वो खुद गर्ज नहीं है। उसे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है। लेकिन आज वकार के लिए वाकई एक सख्त दिन था। जब वो बिस्तर से उठा तो फर्श पर गिर गया और बेहोश हो गया। पापा उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर साहब ने बताया कि खाने में यकसानियत की वजह से इसके जिस्म में कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो बीमार हो गए हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ सिरप लिख के दिए और मुतवाज़न ग़िज़ा खाने को कहा और 2 दिन बिस्तर पर आराम करने का भी कहा। वकार बहुत नादम था। उसने अपनी मम्मा पापा से माफ़ी मांगी और कहा कि वो उसे बिल्कुल अंदाज़ा न था कि इस तरह वो खुद गर्ज और गैर जिम्मेदार बन रहा है। जब वो घर में बिस्तर पर आराम कर रहा था तो आमर उसके पास नहीं आया। वो जानता था कि वो इससे खौफ खाता था। एक दिन में ही वो बिस्तर पर लेटकर बोर हो गया। उसने छोटे बहन भाई को अपने पास बुलाया, लेकिन वो ना आए तो वो रोने लगा। तो आंसा उसके आंसू देखकर उसके पास बैठ गई। उसकी नाक पर पट्टी लगी हुई थी, लेकिन उसने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू साफ किए और प्यार से पूछा, क्या आपको बहुत तकलीफ हो रही है? तो वकार ने उसे गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। आमर भी परेशान होकर उसके पास आ गया और मम्मा भी उसके रोने की आवाज में कमरे में दाखिल हुई तो देखा वकार ने आंसा और आमर को गले लगाया हुआ है और वो सब रो रहे हैं। और वकार कह रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं समझता था कि तुम लोगों पर रोब जमाने से तुम लोग मेरी ज्यादा इज्जत करोगे, लेकिन मैं गलत था। फैमिली में मोहब्बत और ख्याल रखने से ही खुशियों में इजाफा होता है और एक दूसरे की कदर करने में ही इंसानियत है। मम्मा पास आई और तीनों बच्चों को गले लगा लिया। आंसा ने अपने छोटे से हाथों से भाई का मुंह पकड़ा तो वो नाक पर पट्टी होने की वजह से बिल्कुल बिल्ली लग रही थी। आमर, वकार और मम्मा हंसने लगे तो खुद आंसा भी हंसने लगी। कमरे में मोहब्बत भरी हंसी की आवाजें माहौल को खूबसूरत बना रही थी और खौफ का दूर तक नामो निशान नहीं था। प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और घर में आपका कौन सा नंबर है? क्या आप बड़े भाई या बहन हैं तो आप अपने छोटे बहन भाइयों से प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं? और अगर आप छोटे हैं तो आज ही बड़े भाई को बताइए कि आप भी उनसे प्यार करते हैं। बड़ी बहना को बताइए और उन्हें बताइए कि उनका रोब आपको अच्छा नहीं लगता।
कहानी सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।